ईरान, अमेरिका, तेल, क्रांति, युद्ध, इन सब के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसने दशकों तक मध्य पूर्व को जलाए रखा। बंधक संकट, गैस हमले, हिजबुल्लाह और फ्लाइट 655, यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की दुनिया की जड़ है। 24 अप्रैल 1980, तेहरान, ईरान। रात के 2:13। अमेरिकी दूतावास की ऊंची दीवारों के पीछे अंधेरा जम चुका था, लेकिन उस अंधेरे के भीतर पूरी दुनिया की राजनीतिक कैद पड़ी थी। 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों से बंदी थे। बाहर सड़कों पर क्रांति का शोर था। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से उठती आवाजें अब केवल धार्मिक नहीं रही थीं, वे सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान बन चुकी थीं। कुछ ही महीनों पहले ईरान की धरती पर वह तूफान आया था जिसने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, वह शासक जिसे अमेरिका ने वर्षों तक समर्थन दिया, अपने ही देश से भाग चुका था। और निर्वासन से लौटे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने तेहरान की सड़कों पर कदम रखते ही ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर थे, हवा में गोलियों की आवाज थी, पोस्टरों को आग लग रही थी और अमेरिकी झंडे पहली बार खुलेआम जलाए जा रहे थे। लेकिन यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह बदले की शुरुआत थी। 1953 में CIA द्वारा कराए गए तख्ता पलट की यादें अब भी ईरानी जनता के भीतर जहर की तरह जिंदा थीं। लोगों को यकीन था कि अमेरिका ने उनके देश को दशकों तक कठपुतली बनाकर रखा, और अब वही गुस्सा अमेरिकी दूतावास की दीवारों पर टूट पड़ा। नवंबर 1979 में क्रांतिकारी छात्रों की भीड़ ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। फाइलें जलाई गईं, कमरों को कब्जे में लिया गया और कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति पूरी दुनिया के सामने अपमानित खड़ी थी। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जिमी कार्टर पर दबाव बढ़ता गया। अमेरिकी मीडिया हर दिन बंदियों की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन तेहरान में यह केवल बंधक संकट नहीं था, यह अमेरिका के खिलाफ सार्वजनिक बदला था। फिर आया 22 सितंबर 1980, बगदाद, इराक। सुबह 11 बजे सद्दाम हुसैन की सेना ने ईरान की सीमाओं पर हमला शुरू कर दिया। टैंक सीमा पार कर रहे थे, लड़ाकू विमान ईरानी शहरों पर बम बरसा रहे थे, और कुछ ही घंटों में मध्य पूर्व दुनिया के सबसे खूनी युद्धों में उतर चुका था। 8 वर्षों तक चलने वाला यह युद्ध केवल ईरान और इराक के बीच नहीं था, इसके पीछे महाशक्तियों का खेल छिपा था। अमेरिका खुलकर इराक के साथ खड़ा दिखाई देने लगा। हथियार, खुफिया सूचनाएं और रणनीतिक सहायता, सब कुछ धीरे धीरे सद्दाम तक पहुंच रहा था। दूसरी तरफ ईरान खुद को इस्लामिक प्रतिरोध का प्रतीक बताकर लड़ रहा था। लाखों जवान सीमा पर मर रहे थे, बच्चों तक को बारूदी सुरंगों के ऊपर दौड़ाया जा रहा था। शहर गैस हमलों से भर रहे थे, लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा था। फारस की खाड़ी अब तेल का समुद्र नहीं, युद्ध का मैदान बन चुकी थी। 1984 के बाद टैंकर वॉर शुरू हुआ। ईरानी हमले तेल ले जाने वाले जहाजों पर बढ़ने लगे, समुद्र में आग दिखाई देने लगी। अमेरिकी नौसेना युद्धपोतों के साथ खाड़ी में उतर आई। हर जहाज, हर रडार, हर हरकत अब परमाणु युद्ध जैसी घबराहट पैदा कर रही थी। और इसी अराजकता के बीच एक नया नाम दुनिया के सामने उभरा, हिजबुल्लाह। 23 अक्टूबर 1983, बेरूत, लेबनान। सुबह 6:22। अमेरिकी सैनिकों की बैरक के बाहर एक ट्रक धीरे धीरे अंदर घुसा, और कुछ सेकंड बाद इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरी इमारत हवा में उड़ गई। 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए। धूल, खून और मलबे के बीच अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह था। वॉशिंगटन में यह हमला केवल आतंकवादी घटना नहीं माना गया, बल्कि ईरान के खिलाफ एक नए गुस्से की शुरुआत बन गया। अब अमेरिका की नजर में ईरान केवल एक विद्रोही देश नहीं था, बल्कि ऐसा दुश्मन था जो पूरे मध्य पूर्व में अपने नेटवर्क फैला चुका था। समय बीतता गया, लेकिन नफरत और गहरी होती गई। और फिर आया 3 जुलाई 1988, फारस की खाड़ी। सुबह 10:54। अमेरिकी युद्धपोत USS विंकिंस समुद्र में तैनात था।
रडार स्क्रीन पर अचानक एक विमान दिखाई दिया। तनाव इतना बढ़ चुका था कि हर सिग्नल दुश्मन जैसा लगने लगा था। कुछ मिनटों के भीतर अमेरिकी नौसेना ने उस विमान को खतरा मान लिया। मिसाइल दागी गई, आसमान में आग का एक गोला फटा और ईरान एयर फ्लाइट 655 समुद्र में गिर गया। विमान में मौजूद सभी 290 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे। फारस की खाड़ी का पानी लाशों और मलबे से भर चुका था। ईरान में मातम फैल गया। सड़कों पर फिर अमेरिकी झंडे जलने लगे और इस बार गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दशक के भीतर ईरान और अमेरिका के रिश्ते इतने जहरीले हो चुके थे कि बातचीत लगभग असंभव बन गई। क्रांति से शुरू हुई आग युद्धों, विस्फोटों और खून से गुजरते हुए अब पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रही थी। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पैदा हुआ यह अंधेरा आने वाले दशकों में इराक, सीरिया, लेबनान और पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में लेने वाला था, क्योंकि कुछ युद्ध गोलियों से नहीं, यादों से चलते हैं। और 1979 में जली वह आग आज भी पूरी तरह बुझी नहीं है।